हेलो बच्चों, अब हम लोग प्रारंभ करेंगे सांख्यिकी। दशम वर्ग के सांख्यिकी में मात्र 4 चीज पढ़ना है आपको। 1 में माध्य, 2 नंबर में माध्यक या माध्यिका, तीसरा बहुलक और 4 नंबर में त्वरण। ये 4 चीज मात्र हमको पढ़ना है। सबसे पहले है माध्य, औसत भी आप कह सकते हैं। माध्य हम लोग 9th क्लास में साधारण विधि पढ़ चुके हैं। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षण की संख्या, ये माध्य हुआ। जितने भी प्रेक्षण हैं सबका योग बटे कितने हैं प्रेक्षण गिन करके उसका नीचे लिख देते थे और सरल करने पर माध्य निकल जाएगा। वो था अवर्गीकृत। और हम लोग दशम वर्ग में चलेंगे वर्गीकृत। वर्गीकृत माध्य निकालने के लिए 3 विधि है। आज हम आपको प्रत्यक्ष विधि बताएंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य एक तो होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य निकालने के लिए कल्पित विधि द्वारा, तीसरा पद विचलन विधि या पद विचलन, एक ही बात है। 3 विधि से हम लोग माध्य निकालेंगे। और इसी में अज्ञात जो बारंबारता निकालने के लिए कहेगा, यह भी कहा जाता है और वह इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे सीधा सीधी 2 अंक का माध्य भी पूछा जाता है। इससे अधिकांशतः 2 अंक स्तरीय ही पूछा जाता था। पहले जब 3 नंबर का था तो 3 अंक स्तरीय भी पूछा जाता था, लेकिन अब तो 1 अंक, 2 अंक और 5 अंक। इसलिए इससे ऑब्जेक्टिव और 2 अंक स्तरीय सवाल हम लोग चलेंगे। आइए देखते हैं किताब में आपका क्या क्या है। अध्याय नंबर 14.1 दिया हुआ है चर, और इसका आपसे कह रहा है वर्ग दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है और कह रहा है कि माध्य निकालें। माध्य को हम लोग कैसे सूचित करते हैं? माध्य का सूत्र क्या है? वो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कई सूत्र। शयनों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सिग्मा एक्स बाय एन। और भी आप पढ़ चुके हैं सिग्मा एफ एक्स बाय एन या सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसमें एफ आई और एक्स आई भी लगा सकते हैं, ये भी चलेगा। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। यहां तक आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। आगे हम लोग चलेंगे माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एफ, और ये तो हो गया, इसमें हो जाएगा एफ डी बटा सिग्मा एफ। सब में आई भी लगा सकते हैं ऐसे। ये क्या है? कल्पित माध्य। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम लोग चलेंगे। देखते हैं सवाल। पहला सवाल, पहले उसे उतार लीजिए। सवाल नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, पौधों की संख्या और घरों की संख्या दिया हुआ है।
ये आपका वर्ग हो गया और ये बारंबारता हो गया। अब एक्स निकाल लेंगे। यहाँ एक्स क्या होगा? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो 0 जोड़ 2, दोनों को जोड़िए तो 2, और 2 में 2 से भाग दीजिए 1। 4 जोड़ 2 कितना होगा? 6, और 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 3। 6 4 10 यानी 5। इसी तरह जोड़ करके दोनों से 2 से भाग दीजिएगा तो ये आपका वर्ग चिन्ह निकल गया। और ये आपका x गुना f निकालना। आपको सूत्र याद है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। 9th में भी बना चुके हैं। प्रत्यक्ष विधि इसे हम लोग कहेंगे। ये आपका 1 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 हो गया, 7 पचे 35, 9 छक्का 54 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 13 39। सबको जोड़िए 6 1 7 5 12 12 5 17 4 21 22 23 और 9 कितना हो गया? 32 के 2 बाकी रह गया 3 3 6 2 8 8 5 13 3 16। और माध्य आपको पता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ 162 बटा 20। 20 से भाग दीजिए, यही आपका उत्तर हो गया 8.1। अगर भाग दीजिएगा कि आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्वयं इसी तरह बताएंगे। 3 हम बना देते हैं, 4 भी आप इसी तरह पूरा एक्सरसाइज बनाएंगे। जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछेंगे। एक सवाल और इसमें हम आपको बता देते हैं कि अज्ञात बारंबारता निकालना है, वह कैसे, पहले इसे उतारा जाए। अब हम लोग 3 नंबर सिर्फ बताते हैं, बाकी आप अपने से बनाएंगे। देखिए, तो 3 नंबर आपके सामने ये जो दिया हुआ, इसे हम वर्ग मान लिए और दूसरा बारंबारता। उसी तरह इसे माध्य दिया हुआ और एक बारंबारता और अज्ञात है एफ, वह निकालना है। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है भी। देखिए तो ये कैसे निकाले हो x, जैसे कि आप क्वेश्चन 1 में निकाले थे। x मतलब वर्ग चिन्ह, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। तो 3 1 4 24, 11 जोड़ 13 बराबर 24। 24 में 2 से भाग, अरे दोनों के बीच वाला मोटा मोटी सीधे सीधे। तो 2 24 बटा 2 तो 12, 28 बटा 2 14, उसी तरह 16 18 20 22 24। दोनों को गुना कीजिए, बरसते 84। 14 गुना 6 84 और 16 गुना 9 144। 18 3 54 के 4, 18 5 23। ये 20 एफ, 22 पचे 110, 24 चौका 96। सबको जोड़िए, एफ तो अलग है, जुटेगा नहीं, चर है तो एफ प्लस 7 6 13, 13 और 13 26 और 9 35, 5 40 और 4 44। ये 20 एफ अलग रहेगा प्लस, अब सबको जोड़ दीजिए। 4 4 8 4 12 4 16 6 22 के 2 बाकी 2 8 2 10 8 18 18 और 4 22 3 25 25 1 26 26 और 9 35 के 5 बाकी 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7। ये हो गया। अब सूत्र जानते, चूंकि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इसका मान आपको पता है 18, और ये आपका 20 एफ प्लस 752 बटे एफ प्लस 44। नहीं कुछ बटा है तो 1 है, तिरछा गुना
20F प्लस 752 बराबर 18F प्लस 18 चौक 72 और 7 कितना हो जाएगा 79। अब देखिए तो 20F में 18F चला जाएगा तो 2F, 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा तो 4, तो F का मान क्या हो जाएगा 40/2 मतलब 20। ठीक है, बाकी सवाल अगले दिन, आज इतने रहने देते हैं। इससे आगे स्वयं बनाएं, नहीं जो बने हमसे पूछे, हम एक बार से पुनः सब बताने के लिए तैयार है। आपको उतारिए।